आइए हम थोड़ी देर आधा घंटा आइए सबको प्रभु आशीष दें। थोड़ी देर हम सीरियस बातें सुनने आए हैं। यहाँ पे अगर हम आए हैं कि कुछ आपका फायदा हो बौद्धिक तौर से, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। इंसान केवल शरीर, आप खाली जगह बोलो, इंसान केवल शरीर नहीं, आप खाली जगह बोलो, मैं बाकी उसके बाद एक शब्द आ रहा है वो आपको भरना है। इंसान केवल शरीर नहीं। ये खाली शीतल भाई को पूरा भरोसा है कि इंसान केवल शरीर नहीं, बाकी सब बोलते और क्या हो सकता है, शरीर ही तो है, जो दिखता है वो बिकता है। एक और बात, इंसान केवल शरीर नहीं। एक और बात, इंसान केवल शरीर नहीं। तो कौन है और? तो आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए हम आए। शरीर के बारे में चिंता करना है तो मेरे पास उसके कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज डॉक्टर के पास है, उसका इलाज बहुत सारे बिजनेसमैन के पास है, बहुत सारे और लोगों के पास है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि वो सब कुछ नहीं है। शरीर सब कुछ नहीं है, ये मैं जान चुका हूं। इसलिए अब उसके बारे में बहुत मेहनत करके मैं प्रचार नहीं करूंगा। ये शरीर थोड़े दिनों का मेहमान है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं उसके लिए। ये शरीर किसके जैसा है? एक भाड़े का मकान। कभी भी हम नहीं बोल सकते कि यहाँ मारू छे नहीं भाई, खाली करूं, ऊपर से खाली करना पड़ेगा। भाड़े का मकान बोलो मेरे पीछे, भाड़े का मकान मेरा नहीं है, वो किसी और का है, वो मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसे हूं, मेरे पास कितना है, वो सब मिट्टी है। बोलो वो सब मिट्टी है। और वो मिट्टी में क्या लेके जाएंगे? अनंतता। परमेश्वर इतना बेवकूफ भी नहीं है कि तुमको 50, 60, 80, 90 साल जिलाकर गायब करते हुए बोलेगा मजा आ गया, दूसरे को बनाओ। इतना बेवकूफ परमेश्वर नहीं। परमेश्वर मेरा वो अनंत काल सोचने वाला, उसका प्लानिंग हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक दूसरा एक, क्या उसको नाम दो, जबरा है, लल्लू है, धोखेबाज है, उसको जो भी नाम दे वो कम पड़ता है। वो ये बताता है कि सब कुछ इधर ही, जो दिखता है वही सब है भाई। इसलिए तुम खाओ, पियो, मौज करो, एंजॉय, जो मिले सब का मजा उठाओ। वो बोलता है कौन? वो कौन है? वो कौन है? जिसका हम ज्यादा आज का मेरा प्रचार का शीर्षक ही ये है, कौन सच में आपका नाश चाहता है? कौन चाहता है कि आप नाश हो जाए? कौन चाहता है आप नाश हो जाए? सोचने की बात है। आइए जल्दी से हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7, 13 और 14। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक
चाकल का मतलब सकड़ी सकड़ी या छोटी या पतली है वो मार्ग या चाकल है वो मार्ग जो नहीं ये तो गड़बड़ हो गया सॉरी चौड़ा है बड़ा है बहुत खुला हुआ है बहुत बड़ा है वो मार्ग सब बोलो ऐसा बहुत बड़ा है वो मार्ग जो विनाश की और बहुत तेरे उससे प्रवेश करते हैं। और नेक्स्ट में लिखा है लेकिन सकेत है वो मार्ग यानी छोटा है पतला है मान जा सकते हैं सकरा है एक करके जा सकते हैं हाँ बड़ा मुश्किल से जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही उसे पाते हैं। आइए वापस 13 में बड़ा दरवाजा आराम से जा सकते हैं और कुछ नहीं सुनना है चलो इसमें से क्योंकि कितना बड़ा है वेलकम बोर्ड लिख के रखा है आइए 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 50% डिस्काउंट धंधा करने वाले जानते हैं कि डिस्काउंट कैसे देते हैं लेकिन हमको ही पता है कि ये सही में ये हमारे शुभ चिंतक है हमारे बारे में इतना सोचते हैं डिस्काउंट ही डिस्काउंट देकर हम चले जाते हैं लेने पर वो देने वाले भी हंस हंस के देते हाँ लेके जा वो भीड़ है लेके दो सबको दो टोपी पहनाओ सबको और हम टोपी के ऊपर टोपी पहन के जा रहे हैं वो चाहता है कि हम बहुत उन्नति करें वो चाहता है कि दुकान वाले चाहते हैं कि इसको बहुत मिले अमेरिका में एक ब्लैक फ्राइडे का केस सुना है आपने किसी ब्लैक फ्राइडे खतरनाक है वो ईस्टर के थोड़े टाइम पहले हो जाता है ना बाप रे मतलब वहां पे तो शायद असलियत में यहाँ पे ये हम इतना असलियत नहीं करते लेकिन वहां पे असली में मान लो कि बड़ा सा टीवी हो 50 का तो वो टाइम पे 30 में भी दे देते हैं ऐसा कुछ नहीं हर चीज को बहुत सस्ते में देते तो लोगों की लाइन ऐसा होता है और जब खुलता है ना दरवाजा सुबह रात को ही खड़े हो जाते हैं लंबे लाइन में और जैसे ही दरवाजा खुलता है भगदड़ मच जाती है एक दूसरे को अरे तू तेरे ऊपर चढ़कर मैं आज कमा के जाऊंगा तुझे मैं गिरा कर आज मैं लेके जाऊंगा मुझे ही सब चाहिए क्योंकि फाटक बड़ा है आज फायदा ही फायदा होने वाला तेरा नुकसान मुझे क्या लेना है मैं आज कमाने वाला हूं किसी को गिरा के उसके ऊपर से चढ़ के बड़ा टीवी घर लेके आएंगे ये है कौन सा मार्ग थोड़ा सब भागते रहते हैं भागम भाग इजी जहां इजी वहां आप देखो अगर कोई दुकान में भी अगर हल्का सा भी डिस्काउंट देंगे तो लंबा लाइन दिखेंगे कमाने के लिए हल्का सा कमाने के लिए थोड़ा और मुझे मिल जावे लाइफ थोड़ा और आसान हो जावे इसके लिए हम कितना भाग दौड़ करते हैं इसके लिए हमारा कितना दिमाग दौड़ता है ये सब बात में हम बहुत होशियार हैं लेकिन हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो दिखता है वो असल में नहीं सही होता हर बार जो दिखता है वो सही होना जरूरी नहीं जो दिखता है वो बिकता है लेकिन वो बिकता है वो क्या है हमें पता है बाजू में एक दुकान होगा जो शांति से खड़ा होगा उसको ऐसा कुछ दिखावा करना नहीं उसको कुछ किसी को नुकसान भी नहीं करना है उसको भी नुकसान नहीं करवाना है वो शांति से अपने हिसाब से बेच रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बाजू में है उसके बाद जाता नहीं है यार भीड़ मची हुई हो रहा है करने तो जो करना है मेरे आप एकदम बरोबर है मैं किसी को लूटूंगा भी नहीं और ना मुझे लूटने दूंगा सही से जा रहा है भगदड़
लेकिन प्यारो, अगर हम जीवन में मतलब कुछ ऐसे चीज खरीद के नुकसान भी हो गया, तो हमें से कोई खुदकुशी करेगा? मान लो कि 50,000 का टीवी है, उसने मुझे 40,000 में दे दिया और मैं तो बहुत खुश हो गया। घर आके देखा कि अरे यार, अंदर तो कुछ है ही नहीं, पूरा खराब है। और वो वहां लिखा था कि एक बार खरीदा दोबारा वापस इधर आने का भी नहीं, आओगे तो भी यहाँ दुकान ही नहीं होगा। बीच बढ़ के हम तो चले भी गए हो, तो भी लेंगे हम, और फिर अंदर पता चला कि ये तो कुछ नहीं है, तो हम लटक जाएंगे क्या? लटकेंगे, मार डालेंगे अपने आप को, बंदूक लेके दुकान वाले को मारेंगे, अपने आप को मारेंगे, किसी को मारेंगे? करेंगे कोई ऐसा? कुछ नहीं करें। कितने लोगों ने किया है ऐसे? किसके साथ नुकसान हुआ है? कितने सारे लोगों के साथ ऐसे नुकसान हुआ है ना? चलो बस इतना हाथ ऊपर मत करो, लेकिन इतना तो करो, मेरे को दिख जाए उतना तो करो। कभी सब हाथ 2 4 5 6 7 देखा, थोड़ा हाथ ऊपर करने के बाद तो कम तो नहीं। हमारे साथ हुआ है ना ऐसा नुकसान हो, तो क्या हम सब यहीं बैठे? बड़ा नुकसान भी हुआ है हमारे साथ, किसी के साथ बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी हम बैठे हैं। ये सब चलता है, बोलो चलता है, होता रहता है भाई। गिर जाते हैं अच्छे लोग, कभी कभी बेवकूफी कर देते, लूट जाते, होता है। लो कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक बात में अगर हमने इस तरह से बेवकूफी की, तो दोबारा मौका नहीं मिलता। वो क्या है? ये शरीर नहीं, आत्मा के साथ। मेरे प्यारो, ये शरीर तो उसे तुम कुछ दो नहीं दो, वो खाए नहीं खाए, उसके बैंक में बैलेंस हो नहीं हो, वो एक दिन तुम्हें छोड़कर जानी है। लेकिन आत्मा जो है वो कभी नाश नहीं, वो अनंत है। उसके बारे में क्या सोचा है? उसके बारे में कितना सोचा है? 14 वचन में क्या लिखा है? सकेत है, उसमें क्या दिखता ही नहीं है। क्या दिखता है? दिखता है किसी को मेरा आत्मा? मान लो कि मेरा आत्मा दिखेगा तो क्या होगा? नहीं, यही भगदड़ बन जाएगी। दिखता नहीं है हमारा आत्मा, इसलिए हम सोचते हैं कि वो है ही नहीं, खाली पीली बोलते, ऐसा कुछ नहीं है। प्यारो, एक बात हमें जानना है। उत्पत्ति 1:26 में एक वचन परमेश्वर ने लिखा है कि प्रभु ने इंसान को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। उसकी समानता में, उसके स्वरूप में, बोलो मेरे पीछे, हम परमेश्वर के स्वरूप में और समानता। उसका मतलब यह है कि प्रभु ने हमको बेवकूफ नहीं बनाया। बुद्धि है, सोचने के लिए बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है। लेकिन एक बात परमेश्वर नहीं करेगा कि हमें पकड़ कर, मोड़ कर बोलेगा कि ये है सच्चा, ये मार्ग से चल। ऐसा करके परमेश्वर किसी के भी बोझी को, गला को पकड़ कर नहीं ले जाएगा। ये अधिकार दे दिया है कि देख, तुझे मेरे जैसे अक्ल मैंने दिया है जो जानवरों में नहीं है। थोड़ा सा है हमको, लेकिन हमको उसके समान, हम भूतकाल, वर्तमान, भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, पीछे के बारे में सोचकर रो सकते हैं, आगे के बारे में सोचकर आशा लगा सकते हैं। ये सब इंसान कर सकता है, प्लानिंग करता है इंसान। इतना अक्ल परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं केवल शरीर हूं।
आज हूं कल नहीं, वैसा हम नहीं बोल सकते हैं। ये बोलने वाला कौन है? पहचानो उसे। अरे सब कुछ इधर ही, स्वर्ग नरक किसने देखा? तूने देखा? तूने फिर सब इधर ही है। ये फीड और कोई करता है और अब हाँ यार दोस्त मेरा, उसके साथ उसके हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। यारो, एक परमेश्वर का भवन है जो आदि से है और अनंतता के लिए। अंत नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनो मेरे साथ, आदि से भी बढ़कर है। इसका उसका भवन का शुरुआत ही एक्चुअली, उसका भवन का शुरुआत ही, बोलो हमको नहीं पता, ऐसा है क्या? परमेश्वर का शुरुआत, अनंत है, परमेश्वर का शुरुआत है ही नहीं। है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, परमेश्वर का शुरुआत ही नहीं है। आप गणित जानते हो ना, एक लाइन दौड़ते हैं तो उसका मतलब लाइन की शुरुआत है। लेकिन हम एक किरण, रे, ऐसा देखा है आपने? एरो एरो देखा है ना? इसका मतलब क्या है? शुरू हो गया। इसका शुरुआत कहाँ है हमें नहीं पता है। यारो, परमेश्वर का भी शुरुआत ऐसा ही है, और इस पर जो भी एरो है अंत ही नहीं है। लेकिन हम यहां से शुरू हुए, लेकिन फिर आगे हमें पता नहीं कहां तक है। तो परमेश्वर की शुरुआत नहीं है, वो परमेश्वर जिसकी शुरुआत नहीं और जिसकी अंत नहीं है, उसका एक भवन, उसके साथ रहने का एक मौका, अच्छाई भलाई उसके साथ, और उसके खिलाफ में एक व्यक्ति जिसका अंत है। मतलब वो एक नाश की ओर जा रहा है, वो पतन की ओर जा रहा है, वो दर्द के एक जगह पे जा रहा है, वो वेदना की एक जगह पे जाने वाला है। और वो चाहता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ लोगों को लेके जाऊं। ये उसका जीवन का मकसद है। आज सुबह मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि उसके चाल को समझो, वो क्या चाहता है वो समझो, उसकी इच्छा क्या है वो समझो। अगर मैं आपको एक 500 का नोट दिखाऊं और दूसरे उसके सामने ये रखूं और बोलूं कि ये भी 500 का नोट है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये तो नहीं, ये तो ले लेंगे सब। 500 का एक नोट है, सब देंगे, चलो उसका छोड़ो। ये रख दो, ये 500 का नोट करके दूंगा तो हम लोग बच्चा समझ कर बोले थप्पड़ तो मिलेगी। फिर बोलेंगे क्या है भाई तुम्हारा? चलो एक कागज, या तो उसको श्रेष्ठ एक 500 का, उसके ऊपर 500 रुपया श्रेष्ठ लिख कर दे, बोलेंगे यार 500 का नोट कोई लेगा? तो अगर उसको 500 के नोट के रूप में बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जिसको उल्लू बनाना है, धोखा देना है, तो वो कैसे बनाएगा? बिल्कुल उसका जैसे ही होगा। लेकिन है क्या? एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10। आज हम क्या, आज का वचन का शीर्षक क्या है? उसे पहचानो जो तुम्हें नाश की ओर ले जा रहा है। उसे पहचानो जो धोखा कर रहा है। लेकिन हमने तो उसके साथ दोस्ती की है, हम तो उसकी हर बात को मानते हैं। तो बस पहचानना जरूरी है वो कौन है। क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। बस यहीं पे हम रोकते हैं।
चोर उसके ऊपर या बोर्ड लगा के आता है कि मैं आज रात तुम्हारे घर चोरी करने आ रहा हूं, ऐसे बोर्ड लेके घूम रहा है, घूमेगा? बोलेगा क्या? वो तुम्हारा सोसाइटी में आके सिक्योरिटी को बोलेगा कि आज है ना 302 में आज चोरी करने वाला हूं, बोल देना जरा, ऐसा बोलेंगे? थोड़ा अलग ड्रेस पहन के आएगा, काला काला पहन के आएगा, 2 सिंगड़ा लगा के आएगा, खतरनाक दिखेगा ऐसे। वो नहीं तो पिक्चर में ऐसे काला काला नहीं ऐसे बांधते हैं, ऐसा सब पहन के आएगा। आप बताओ कैसे? अगर उसको चोरी करने का इरादा है तो कैसे आएगा वो? हमारे जैसे ही आएगा। हमारे जैसे आएगा। और चुपके, वो तो चोरी करने के टाइम पे, लेकिन पहले वो आ रहा है देखने के लिए, नॉर्मल की तरह आएगा, एकदम अच्छी तरह बात करेगा। हाँ, ये पॉइंट सुनने ऐसा है, क्योंकि ईश्वर के घर में चोरी हुई है क्या? या फिर ईश्वर ने नहीं किया है? ईश्वर ने कभी मीठी मीठी करता है तो थोड़ा ईश्वर बोले तो तकलीफ हो जाता है। हमारे एक भाई का नाम है ईश्वर हीरा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर किसी को तुम्हें लूटना है तो एक्स्ट्रा मीठा बनकर आएगा, है कि नहीं? खास करके लड़कियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लड़का थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा होता है ना, उससे थोड़ा संभाल के रहियो। लड़कों के लिए भी यही कह रहा हूं, यानी जो भी ज्यादा ही अरे क्या हुआ, ओ लुकी, समझ जाने का कि खाली थोड़ा पटा रहा है, 7 जन्म तक तेरे साथ। अच्छा, उसको खाली एक रात चाहिए भाई। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा मध डाल दिया किसी ने, ये बहुत करीब आकर बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है, या थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है मैं कुछ हूं या अच्छा हूं, इन सबसे मैं अच्छा हूं दिखा रहा है, कि मतलब दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही संभालने का। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा होता है तो जिसको यार हमारे जीवन को ही नाश करना है, जिसको हमारे आत्मा को ही खत्म करना है, अब आप मुझे बताओ कि वो कैसे आएगा, वो कैसी बात करेगा? ईश्वर के समान हमारे साथ उसको व्यवहार करना है, उसका कंपटीशन ईश्वर है, ये हम समझे, वो किसी और के साथ नहीं। अरे वो ईश्वर के जैसे बनने का कोशिश कर रहा है, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको हम लेंगे ही नहीं। अगर वो ईश्वर के समान नहीं बनकर आता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसे ऐसे ऑफर देना पड़ेगा जो हम देखते ही रह जाएंगे। इसलिए ना कई बार अगर मान लो कि आप यहां से चाइना गए और चाइना का पैसे आपने देखा ही नहीं हो और किसी ने आपको 1000 रुपया चाइना का दे दिया, बोले कि ये रहा पैसा, तो हम क्या करेंगे? बेवकूफ बन जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? हमने तो देखा ही नहीं है कभी, वो चाइना वाला दे रहा है, तुम कहीं खाने के लिए गए, तुमने कुछ और रुपया दिया, यहाँ का दे दिया होगा, ठीक है, उसने बोला कि इसको मैं चेंज कर दूंगा, और उसका छुट्टा उसने दिया कि ये लो करके चाइना का रुपया दे दिया, और हम लेके निकलेंगे क्योंकि हमने कभी चाइना का पैसा नहीं देखा, इसलिए हम बेवकूफ बन गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चाइना का पैसा पूरे जानना, देखना, समझना जरूरी। क्यों बता रहा हूं मैं?
क्योंकि अगर एक व्यक्ति ईश्वर का रूप या ईश्वर के जैसे हमारे पास आ रहा है, तो हमें ईश्वर कौन है ये अच्छी तरह पता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने तो ईश्वर उसको बोला है जो हमारी सारी मन्नतें पूरी करके देता है, हमारी हर प्रार्थना का जवाब दे देता है। वो है ईश्वर। बताओ आप में से कितने माँ बाप है जो तुम्हारे हर बच्चे का मनता को, मानसा को, इच्छा को सब पूरा करके देते? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है, तो वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, कैंसिल कर दो, क्योंकि वो सब कुछ तुमको नहीं दे रहा है। क्यों सब ऐसे देख? क्या बोलता है भाई? बोलना क्या चाहता है? मैं क्या बोल रहा हूं वो आप समझ गए। एक्चुअल में थोड़ा दिल में लगा है, इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे देख रहे हैं। हकीकत में रियलिटी में हम जो नहीं करते हैं वो ईश्वर के ऊपर चौंटा देते हैं। ईश्वर ऐसा हो सकता है क्या? हमारी हर बातें वो पूरा करेगा क्या? करेगा निखिल पूरा? हर प्रार्थना जो हमने मांग लिया वो पूरा करेगा? अरे करता नहीं है तो लोचा हो जाता है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि वो मानता नहीं है। इसलिए जो हर बात हमारी पूरा करे वो कौन है? ईश्वर। आज हम क्या है शीर्षक? कौन है जो हमारा नाश चाहता है? कौन है जो ईश्वर बनने का नाटक कर रहा है? कौन है जो ईश्वर का भेष पहनकर आता है मेरे पास? उसे पहचानो। मैं बिजनेस करता हूं, तो मेरे पास एक कंपनी आई, नाम नहीं लेना चाहता है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक बार आया, मीठी मीठी बात है, गिर गया मैं, ले लिया, सर्विस है, ले लिया मैंने। लेकिन उसने एक बात जो उसने बोला ना वो पूरा नहीं किया। कोई फायदा नहीं हुआ। मार्केटिंग था, मेरा एक ऐप लिया था कि उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, 1 रुपये का बिजनेस बढ़ा नहीं। 2 साल के बाद फिर आता है, दूसरा आदमी आता है, फिर वो बोलता है कि सर, उसका नाम सुनते ही मुझे तो गुस्सा आ गया कि पर इस बार वो कैसे आया पता है? क्या बोलूं मैं सर, वो ना उसको तो निकाल दिया हमने। उसने क्या किया, वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही किया। अरे सर आप चिंता में, मैं हूं ना, मैं गारंटी करके ऐसा सब बोल के फिर वापस मेरे को बाटली में, तो मैं बेवकूफ की तरह कर दिया। दूसरी बार बोलो, दूसरी बार मीठी मीठी बातें बोले, मैं गिर गया। फिर दूसरी बार भी वही, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। इतना मुझे गुस्सा, इतना गुस्सा आया। पर आप सोच रहे हो आपके पास्टर जी बहुत जोरदार है, उस्ताद है। तीसरी बार आया 2 साल के बाद, बोलो तीसरी बार आया वो। तीसरी बार तो उसने मुझे स्वर्ग लेके गया, जबरदस्त। अरे मेरे सामने उसने लिखवाया, फोन करवाया, ये किया। अरे 1-2 जन ने सर आज के आज ही उन लोगों को, सर तुमको हम रिटर्न भी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा बिगाड़ दिया मेरा। क्यों? क्योंकि उसको मुझे वापस बाटली में उतारना था और उसने मुझे, बोलो क्या करो, पहचान नहीं पाया। 3 बार हद हो गया। अब तो वो कंपनी का नाम, मैं ऐसे नॉर्मली मेरे पास फोन आता है तो मैं उठा के एटलीस्ट थोड़ा सा बात करता हूँ। मेरे घर वाले बीवी सब बोलते हैं, अरे उठाते ही क्यों है जब आपको नहीं लेना है। लेकिन मैं बड़े प्यार से, नहीं सोचता सामने भी कोई काम कर रहा है ना बेचारा, उसको मैं क्यों ऐसे पटक करके गिरा दूँ। मतलब अरे अब बहन जी मुझे नहीं चाहिए। सर मेरा सुनो था, बहन जी मुझे इसकी जरूरत नहीं, पर सर बहुत अच्छा स्कीम है। बहन मुझे इस स्कीम की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार उनको बुरा नहीं लगे करके मैं धीरे धीरे, लेकिन ये कंपनी का नाम आता है
तो मैं कुछ बोलता नहीं, फिर भी मैं कट कर दे। एक दो बार तो समझाने की कोशिश की, सर जी एक बार नहीं 3 बार आपने मुझे उल्लू बनाया है, मुझे नहीं चाहिए। पर सर आप सुनिए, ये ऐसा नहीं है। चौथी बार बोल ऐसा। हम हंसे ना थोड़ी देर, सब थोड़ा यूं एंजॉय करवाया आपको, लेकिन मैं तो 3 ही बार बना ना। हम लोग तो हर दिन बनते हैं। ईश्वर वो जो मेरी प्रार्थना पूरा करे, ईश्वर वो जो चमत्कार करे, ईश्वर वो जो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाए, ईश्वर वो जो मुझे नौकरी दे, ईश्वर वो जो मुझे छोकरी दे, ईश्वर वो जो मेरे भविष्य को अच्छा बनावे, ईश्वर वो मुझे गाड़ी दे। टोपी के ऊपर टोपी, टोपी के ऊपर टोपी। तो तुम पहनते हो, मुझे क्या देख के हंस रहे थे इतने देर? हम सब पहनते ना, पहचान नहीं पाए इसको, समझ नहीं पाए इसको यारो। अरे 1 करोड़ का बिजनेस, अगर हीरो आपके साथ बिजनेस करने को आवे और शुरुआत से उसने लूटने का सोच ही लिया है, तो कैसे वो आएगा ना? खतरनाक। उसके वेबसाइट देखो, उसके सब ऐसा बना के लाएगा कि हम गिर ही जाएंगे। प्यारो, यही काम वो दुश्मन कर रहा है जो हमारा चोर किसी और, मेरे पीछे बोलो, चोर किसी और काम के लिए नहीं। तुम्हारा भला हो ये वो कदापि नहीं चाहता है, कदापि नहीं चाहता है। इतना वो बेरहम है, इतना कठोर है। अब समझो मेरे प्यारो उसके चाल को, खतरनाक है वो। लेकिन इतना एक्स्ट्रा स्वीट बनकर आएगा। थोड़ा और मजा तो ले ले। अरे ये सब तो नॉर्मल है, देख पूरे दुनिया देखती है। अरे कोई वांधो नहीं। और वो कंटिन्यूसली बोलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी तो 2 ही घंटा हुआ है, अभी 4 घंटा और बाकी है। सुबह लेट उठना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंगूठा इतना दुखता है, फिर भी हम वो छोड़ कर ये अंगूठे से करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बार बार वही करेंगे जो हमें पता है नाश की ओर ले जाता है। मास्टर माइंड है ये। उत्पत्ति 3 1 से 8 पूरा पढ़ना नहीं चाहता। क्या हुआ था वो माहौल को जरा समझो। वो बगीचा जहां पे परमेश्वर ने पहले आदमी और औरत को बनाया। वाह। तो एक्चुअल में हम लोग इस बात को हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा एक परिस्थिति कभी हुई नहीं है उसके बाद। मानो एक स्वर्ग, मानो नहीं, एक्चुअल में स्वर्ग था। परमेश्वर और आदम और हव्वा परफेक्ट, एक्चुअल में परफेक्ट। शालोम, शालोम का मतलब शांति। नहीं, खाली शांति नहीं, ये बुधवार को हमने सुना था। शालोम का मतलब कुछ भी कमी नहीं है। वाह। शालोम का मतलब कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है, एकदम परफेक्ट। वाओ, एकदम परफेक्ट। अरे इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। 100% से ज्यादा क्या हो सकता है? लोग 110% बोलते हैं, नहीं 110% मतलब क्या है? नहीं कहने के लिए चाहते हैं कि कहना है उनको क्यों 110 बोला है। नहीं, आपको अगली बार से हम जब घूमने जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा मीठा होगा तो हम क्या करेंगे? एयरपोर्ट में वो बजता है ना,
या कहीं पे भी जाता है ऐसा बजना चाहिए हमारे कोई एक्स्ट्रा स्वीट हो ना કેમ છે આજે બહુ મસ્ત લાગે છે ટો 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 दूर खड़े हो जाने का ओके तो कोई एक्स्ट्रा कुछ करता है 110% कोई बोलता ना थोड़ा दूरी हो जाएगा तुरंत आरो मैंने आज बाटली में उतार से अरे ये परफेक्ट है ये उसको जानो जिसने गंजे को कंगी बेच दी अरे ये परफेक्ट जगह में आकर आप सोचो ना इतने परफेक्ट जगह में आकर आदम और हव्वा को अगर गिराना है आप सोचो 2 मिनट के लिए मेरे साथ हो उनको क्या चाहिए क्या चाहिए अरे उनको गिरा दिया तो हम कौन है भाई अगर हम नहीं पहचानेंगे उसके बाएं हाथ का नहीं उसके दाएं हाथ का खेल है कहना मतलब है इतना इजी है उसके लिए आराम से गिरा देता है उसे जानिए अभी मैं आखिरी में आपको इतना बताना चाहता हूं एक बाजू परफेक्ट आप ऐसा एक नजारा थोड़ा सोचिए जहां पे कोई कमी नहीं मेरे प्यारों जहां पे कोई गंदगी नहीं जहां पे कोई पसीना नहीं जहां पे कोई नेगेटिव नहीं जहां पे कोई गलत नहीं जहां पे आप जो भी माइनस में सोचते हो गलत सोच रहे हो वो उसका अंश भी उस जगह पे नहीं ऐसे परफेक्शन ऐसा एक परिस्थिति ऐसा एक घर ऐसा एक जगह ऐसा एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया हालेलुया वो कभी नहीं चाहता था कि ये हाल में जो अभी हम है ऐसा हो ऐसा परमेश्वर मेरा तो नहीं है हमारा अरे माँ बाप कितने भी दर्द से जाएं बच्चों को दर्द से जाने देंगे कभी हर माँ बाप अपने बच्चे का उत्तम से उत्तम चाहता है अपने आप को कुर्बान करने का नौबत आए तो करके भी बच्चे का बेस्ट चाहता है तो वो तो हमारा परमेश्वर है वो कितना अच्छा चाहता है लेकिन आज देखिए आज क्या हाल की ओर चला गया बदतर से बदतर क्यों क्योंकि हमने उसको नहीं पहचाना जो मेरा नाश चाहता था ईव ने पहली औरत ने नहीं पहचाना उसको जो उसका और उसके वंशज का नाश चाहता था आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम्हारे जीवन को आत्मा को नाश करने के पीछे तुला हुआ है उसे पहचानो इसे नहीं पहचानेंगे तो बहुत कुछ घुमा के रख देंगे चोर को नहीं पहचानेंगे थोड़े चीज वस्तु घुमा देंगे लेकिन इसे नहीं पहचानेंगे ना तो सर्वनाश हो जाएगा चोर किसी और काम के लिए मेरे साथ पढ़िए चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु ये शब्द देखो ना केवल बोलिए मेरे पीछे केवल चोरी करने घात करने नष्ट करने को आता है अब आगे बढ़िए मैं कौन है मैं वो परमेश्वर जिसने एक बार करके दिखाया भी
एक बार नहीं, आगे मैं बताता हूं। सुंदरता को उसने बना के रखा। वो क्या बोलता है, मैं इसलिए आया। अगर वो आया, उसने ये बना के दिया, फिर हमने नष्ट किया, दुनिया का ये हाल बनाने के बाद फिर वो ऊपर से देख रहा है और वो रो रहा है, वो दुखी है। वो जानता है कि ये धोखेबाज क्या क्या कर सकता है। उसने मृत्यु डाल दी, उसने अनंत मृत्यु डाल दी लोगों के जीवन में, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा। ये लोगों को नकली चीजों को देखकर भरमा रहा है, ये लोगों को गाड़ियां देकर, घर देकर, पैसे देकर गलत रिश्तों में फंसा रहा है, ये लोगों को गलत गलत शिक्षाएं देकर फंसा रहा है, ये लोगों को चीज वस्तुएं देकर फंसा रहा है, ये लोगों को उनकी सारी मान्यता है, उनके सारे श्रद्धाओं को, उनकी सारे मांग को पूरा कर उनको फंसा रहा है। ये जब देखा, उससे रहा नहीं गया। वो आया, उसने छोड़ नहीं दिया, वो आया। बोलो मेरे पीछे, वो आया। वो किस लिए आया? वो इसलिए आया। बोलो भी मेरे पीछे, वो इसलिए आया कि वे जीवन पाए। कौन? बोलो, वो इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत से पाऊं। यूहन्ना 10 और 10, अच्छा 10 और 10 ही, उसका नेक्स्ट वचन 11, ये बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। कौन बोल रहा है? वो जिसने हमारे लिए भलाई सोचा है, बोल रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा, पर ये ध्यान से सुनिए, यही सब कुछ समाप्त हो जाता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अच्छा अच्छा मोबाइल देता है, घर देता है, अच्छा बॉयफ्रेंड देता है, अच्छा प्रार्थनाएं सुन लेता है, अच्छा अच्छा जो भी आप सोचते हैं वो देता है क्या? वो देगा क्या? सबसे प्यारी चीज, सबसे कीमती चीज प्यारो, इससे और कुछ था ही नहीं स्वर्ग में। स्वर्ग का सबसे बहुमूल्य चीज, सबसे महंगी, सबसे उत्तम स्वर्ग में जो था, इससे बढ़कर स्वर्ग में और कुछ भी नहीं था, वो दे दिया। किसके पीछे हम जा रहे हैं? इसके सामने सब कुछ कचरा है मेरे प्यारों। इस बहुमूल्य जीवन के सामने, जिसने अपना प्राण दिया, उसके सामने हम जितने चीजों के लिए भाग रहे हैं, वो सब उसके सामने कचरे के समान है। लेकिन ये कचरे को सोना बनाता है कौन? वो जो चोरी करने आता है, केवल चोरी करने आता है, केवल नाश करने आता है, केवल घात करने आता है। उसने इस कचरे को भी सोना बना के दिखा दिया और हम गिर रहे हैं। आज सुबह के समय मेरे प्यारों, दिल से प्रार्थना करें, असतो मां सत्यगमय, असत्य से सत्य की ओर हे ईश्वर मुझे लेके जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर लेके जा। और आखिर में मृत्यु मां अमृतम गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से जीवन की ओर लेके जा। हे प्रभु मुझे अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर लेके जा। यारो, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हर दिन हर क्षण। यहां से आप बाहर जाओगे, वो दोस्त हाजिर हो जाएगा जो चोरी करने आता है,
जो घात करने आता है। वो ऐसे ही नहीं आएगा, वो लाल रंग का ड्रेस, काला रंग का ड्रेस पहन के नहीं आएगा, वो छाती में ऐसा लिख कर नहीं आएगा कि मैं तुम्हें नाश करने आओ, ऐसा नहीं आएगा। वो खतरनाक, इतना जोरदार है कि वो तुम्हारे अच्छे से अच्छे दोस्त से भी अच्छा दिखेगा वो, लेकिन उसे पहचानो, वो डुप्लीकेट है, वो नाश करने आ रहा है। एक है जो हमारा भला चाहता है, उसने हमारे लिए अपना जान दे दी है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया क्रूस पर मरने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हमारी आंखें बंद करें। कहें कि प्रभु बहुत गलती कर दी मैंने, छोटी छोटी गलतियां ठीक है, बड़ी बड़ी गलतियां भी ठीक है, लेकिन अगर ये बात पर, सबसे महत्वपूर्ण बात पर अगर मैंने गलती की, तो फिर मेरा दोबारा एक मौका मुझे नहीं मिलेगा। ये जीवन गया तो अनंत काल का नाश राह देख रहा है। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं बेवकूफ ना बनूं, ये बेवकूफ मुझे बेवकूफ बनाने आए हैं, तो मैं बेवकूफ ना बनूं, मुझे मदद कर। इसके हर चाल को मैं समझूं, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। उसके धोखे को मैं अच्छी तरह जान लूं, ऐसे मेरे आंखें को खोल दे। इसके एक एक पैतरे को, चाल को अच्छी तरह समझने के लिए तू मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। तू मेरे लिए क्रूस पर मरा, मुझे मदद कर कि मैं पहचान सकूं तू कौन है और ये कौन है। प्यारो, आखिरी प्रार्थना करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखिए और फिर हम समाप्त करेंगे। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वह ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। प्यारे पिता, हम तेरे हाथों में हम सबको देते हैं।
जो बात हमने सुनी उसको समझने के लिए हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे। ऐसा ना हो कि ये सुनने के बाद भी हम उसे पहचाने नहीं जो हमारा नाश चाहता है, लेकिन मदद करके हम उसे पहचाने जिसने हमारे लिए अपना जान दिया। उसे पहचाने जो हमसे बेहद प्रेम करता है, उसे पहचाने जो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हमारा भला चाहता है। हमें मदद करके हम हमारा जीवन उसके हाथ में सौंप कर उसके अनुसार जीने के लिए, उसका संतान होकर, बेटा होकर, बेटी होकर जीने के लिए, उसके वचन के अनुसार जीने के लिए हम सबको मदद कर। ऐसा प्रार्थना मांगते हुए ये प्रार्थना मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन।